हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि हमें एक सारणिक दिया गया है और सारणिक के बराबर हमें दो a माइनस बी, बी माइनस सी माइनस ए, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स यह लेके आना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा, तो मुख्य अवधारणा में केवल हम इस बात को समझेंगे कि सारणिकों को हल करने के लिए हम गुणधर्मों का प्रयोग करेंगे। तो इसमें हम सारणिक सारणिक के गुणधर्म, तो हमें सारणिक के गुणधर्म की जानकारी होना चाहिए, उनका प्रयोग हम करेंगे। जैसे हम यहाँ पर सबसे पहले R1 की जगह पर R1 माइनस R2 का प्रयोग करेंगे, R2 के स्थान पर R2 माइनस R3 का प्रयोग करेंगे। तो उससे क्या होगा कि हमें कुछ गुणनखंड मिल जाएंगे जो हमें चाहिए। तो यही मैं यहाँ पर करता हूँ। सबसे पहले हम इसका बायां पक्ष लेते हैं और इसे हल करते हैं। तो मैं बायां पक्ष लिख रहा हूँ यहाँ पर, बायां पक्ष। तो सारणिक का बायां पक्ष देखिएगा, यह है a माइनस एक्स, उसके बाद इसका वर्ग है, उसके बाद a माइनस वाई, इसका भी वर्ग, a माइनस जेड, इसका भी वर्ग। इसी प्रकार b माइनस एक्स का वर्ग है, उसके बाद b माइनस वाई का वर्ग, b माइनस वाई का वर्ग, b माइनस जेड का वर्ग, b माइनस जेड का वर्ग, उसके बाद c माइनस एक्स का वर्ग, उसके बाद b माइनस नहीं बच्चों, c माइनस वाई का वर्ग है ना, c माइनस वाई का वर्ग, c माइनस जेड का वर्ग। तो यह हमें सारणी दी हुई है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जैसा मैंने आपसे कहा वही सक्रिया हम लोग लगाएंगे। उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि यहाँ पर हम क्या करेंगे। यहाँ पर हम R1 की जगह पर तो क्या लिखेंगे, R1 माइनस R2, और R2 के स्थान पर लिखेंगे R2 माइनस R3। और देखिए उसके बाद हम यहाँ पर जो सूत्र लगाएंगे वह सूत्र जो होगा वह क्या होगा, वह भी मैं लिख देता हूँ। देखो हमें पता है एक सूत्र होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी। तो इस सूत्र की सहायता से यहाँ पर हम इसको सीधे लिख लेंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम इसका बायां पक्ष एक बार और लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ इसका बायां पक्ष, और बाएं पक्ष में देखो अब क्या होगा, इसे मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले जब आप घटाएंगे तो इसको समझिएगा आप, a माइनस एक्स का वर्ग और b माइनस एक्स का वर्ग, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, इन दोनों को एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। जब आप इनको माइनस में लिखेंगे तो x से x कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा a माइनस बी। तो वही लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा a माइनस बी। और उसके बाद जब आप जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, जोड़ेंगे तो a प्लस बी और माइनस का 2x हो जाएगा। इसी प्रकार आप इधर देखिए तो यहाँ पर फिर से क्या आ जाएगा, a माइनस बी, और जब जोड़ेंगे तो a प्लस बी और माइनस का 2y हो जाएगा। इसी प्रकार ये होगा a माइनस बी, और जब जोड़ेंगे तो a प्लस बी और माइनस का 2 यहाँ पर z हो जाएगा। ये तो R1 माइनस R2 हुआ। अब R2 माइनस R3 में देखिए, यहाँ पर हम जब R2 माइनस R3 को करेंगे तो ये B और C एक बार घट जाएंगे, और एक बार जब जुड़ेगा तो B प्लस सी और माइनस का 2x हो जाएगा। तो मैं इसी बात को यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पर आएगा B माइनस सी, उसके बाद B प्लस सी और माइनस का 2x होगा। इसी प्रकार यहाँ होगा B माइनस सी और B प्लस सी और माइनस का 2y हो जाएगा। उसके बाद इसी प्रकार B माइनस सी और यहाँ पर b प्लस सी और माइनस का 2z होगा। उसके बाद जो बटे में है हम उसे वैसे लिख लेंगे। बटे में क्या है, सॉरी बटे में नहीं बच्चों, तीसरी पंक्ति में ना, गलती से मैंने बोल दिया उसको। तीसरी पंक्ति में c माइनस एक्स का वर्ग, c माइनस वाई का वर्ग और c माइनस जेड का वर्ग। तो c माइनस एक्स का वर्ग, c माइनस वाई का वर्ग और c माइनस जेड का वर्ग।
पहली पंक्ति से a माइनस बी को बाहर लिया जा सकता है और दूसरी पंक्ति से b माइनस सी को बाहर लिया जा सकता है। इस बात को हम यहाँ पर लिख देते हैं कि R1 से a माइनस बी और R2 से b माइनस सी बाहर लेने पर यह स लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए जो बचेगा हम उसे देख लेते हैं। यहाँ पर a माइनस बी, उसके बाद b माइनस सी, ये दो को तो हमने यहाँ कॉमन ले लिया है। यहाँ पर बचा a प्लस बी माइनस का 2x, यहाँ पर a प्लस बी माइनस का 2y, यहाँ पर a प्लस बी माइनस का 2z, यहाँ पर बचा b प्लस सी माइनस का 2x, b प्लस सी माइनस का 2y, b प्लस सी माइनस का 2z, उसके बाद c माइनस x का वर्ग, c माइनस y का वर्ग, c माइनस z का वर्ग। अब पुनः हम यहाँ पर अगर आप देखें तो C1 माइनस C2 की सहायता से और C2 माइनस C3 की सहायता से इसको और आगे हल किया जा सकता है। इसी बात को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो मैं लिखता हूँ कि यहाँ पर हम जो सक्रिया लगाएंगे वो लगाएंगे C1 की जगह पर क्या लिख देंगे, C1 माइनस C2, और C2 की जगह पर लिखेंगे C2 माइनस C3। और अब जो बचा है उसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं, A माइनस बी, उसके बाद b माइनस सी, और अब यहाँ पर आप घटा रहे हैं। a प्लस बी माइनस 2x में से a प्लस बी माइनस 2y घटाएंगे तो क्या होगा, a प्लस बी से a प्लस बी कट जाएगा तो माइनस का 2x और ये प्लस का 2y हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस का 2y और माइनस का 2x। इसी प्रकार ये बच जाएगा 2y और माइनस का 2x। और c माइनस एक्स का वर्ग और c माइनस वाई का वर्ग, इसको एक बार माइनस में और एक बार प्लस में लिखेंगे। तो जब इसको हम जोड़ेंगे तो ये 2c माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगा। तो ये होगा 2c माइनस एक्स और माइनस वाई। और उसके बाद जब घटाएंगे तो देखिए c से c कट जाएगा, यहाँ पर y माइनस एक्स हमारे पास आ जाएगा, y माइनस एक्स होगा। अब c2 माइनस c3 को देखते हैं तो ये मिलेगा 2z माइनस 2y, यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर मिलेगा 2z और माइनस का 2y, यहाँ पर भी मिलेगा 2z और माइनस का 2y। और यहाँ c माइनस वाई का वर्ग, c माइनस जेड का वर्ग, इसको एक बार माइनस में और एक बार प्लस में लिखेंगे। तो जब इसको माइनस करेंगे तो z माइनस वाई मिलेगा, और जब इनको जोड़ लेंगे तो जुड़ जाएगा, तो c और c हो जाएगा 2c, उसके बाद माइनस का y और माइनस का z होगा। उसके बाद जो C3 कॉलम में बचा है हम उसे वैसे ही लिख लेंगे। यहाँ पर बचा है a प्लस बी माइनस का 2z, उसके बाद है b प्लस सी माइनस का 2z, उसके बाद है c माइनस z और इस पूरे का वर्ग है। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो हम पहली जो पंक्ति है उसमें से y माइनस, पहली पंक्ति नहीं बच्चों, पहला कॉलम, पहले कॉलम में से हम y माइनस एक्स बाहर ले सकते हैं और दूसरे कॉलम में से हम z माइनस वाई को बाहर ले सकते हैं। तो इसी बात को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि C1 से हम क्या बाहर ले सकते हैं, y माइनस एक्स। तो C1 से y माइनस एक्स तथा C2 से हम क्या बाहर ले सकते हैं, z माइनस वाई। z माइनस वाई बाहर लेने पर अब जैसे हम इसको बाहर लेंगे क्या बचेगा हम उसे देखते हैं। तो बराबर, अब हमारे पास पहले से था a माइनस बी, बी माइनस सी, तो a माइनस बी, उसके बाद था b माइनस सी, और अब हमारे पास आया y माइनस एक्स और z माइनस वाई भी आ गया। अब सारणिक में जो बचा है उसे लिख लेते हैं। सारणिक में हमारे पास बचा है यहाँ पर 2 और a प्लस बी माइनस 2z। मैं इसको लिख लेता हूँ, यहाँ पर बचा है 2, यहाँ भी बचा है 2, और यहाँ पर a प्लस बी और माइनस का 2z, यही बचा है। उसके बाद यहाँ भी बचेगा 2, यहाँ भी 2, और b प्लस सी माइनस का 2z।
तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, और यहाँ पर b प्लस सी और माइनस का 2z। उसके बाद जो बचा है उसे भी लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ बचा है 2c माइनस एक्स माइनस वाई, 2c माइनस एक्स माइनस वाई। उसके बाद 2c माइनस वाई माइनस जेड, 2c माइनस वाई और माइनस का z। उसके बाद जो बचा है उसे भी लिख लेते हैं। यह है c माइनस जेड का वर्ग, c माइनस जेड और पूरे का वर्ग, ये बचा हुआ है हमारे पास। अब यहाँ से हम C1 माइनस C2 को एक बार और कर देते हैं, जिससे कि हमें 2 जीरो और मिल जाएंगे। तो मैं यह सक्रिया भी यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर हम लिखेंगे C1 की जगह पर हम लिखेंगे C1 माइनस C2, उससे हमें 2 जीरो और मिल जाएंगे। लिख लेते हैं इसको। तो जो चल रहा है उसे देखते हैं। यह है A माइनस बी, उसके बाद B माइनस सी, उसके बाद Y माइनस एक्स, उसके बाद Z माइनस वाई, और जब इसको घटाएंगे तो यह आ जाएगा 2 में से 2 गया तो 0, फिर 2 में से 2 गया 0, और यहाँ घटाएंगे तो 2x में से 2x घट जाएगा, और y से y भी घट जाएगा। यहाँ पर z माइनस एक्स बचेगा, यहाँ पर बचेगा z माइनस एक्स, वही मैंने लिख लिया है। उसके बाद 2, यहाँ पर भी है 2, उसके बाद यहाँ है 2c माइनस वाई माइनस जेड, यहाँ पर है a प्लस बी माइनस का 2z, b प्लस सी माइनस का 2z, और c माइनस जेड, और इसका हो जाएगा वर्ग। अब हम इसका C1 से प्रसरण कर लेते हैं, क्योंकि 2 जीरो आ गए हैं उसमें। तो मैं इसी बात को लिख देता हूं कि C1 से प्रसरण करने पर अब C1 से इसका प्रसरण करते हैं। तो जब C1 से प्रसरण करेंगे तो क्या क्या बचेगा पहले उसे देख लेते हैं। a माइनस बी, ये हमारे पास। उसके बाद b माइनस सी है। यहाँ से देखो, मैं इसको x माइनस वाई लिखूंगा तो एक माइनस आ जाएगा, तो इसको मैंने x माइनस वाई लिख लिया। और इसको मैं y माइनस जेड लिखूंगा तो एक और माइनस आ जाएगा, जो माइनस माइनस हमारे प्लस हो जाएंगे। मैंने सीधे लिख दिया है y माइनस एक्स को x माइनस वाई और z माइनस वाई को y माइनस जेड। उसके बाद हम इसका प्रसरण करेंगे तो यहाँ पर z माइनस एक्स है, बाकी 2 जीरो है जिनको हमने लिखा ही नहीं है। उसके बाद सबसे पहले 2 से गुणा होगा इसका, तो ये होगा 2b प्लस का 2c, उसके बाद माइनस का 4z हो जाएगा। उसके बाद अब 2 से गुणा इधर करेंगे, a प्लस बी माइनस 2z को, इसका चिन्ह बदलेगा तो ये होगा माइनस का 2a, उसके बाद होगा माइनस का 2b, और उसके बाद होगा प्लस का 4z, प्लस का 4z। अब यहाँ देख लेते हैं, जो कट रहा है हम उसे काट देते हैं। तो यहाँ पर 4z प्लस का है, 4z माइनस का है। उसके बाद 2b जो है वो माइनस का है और 2b प्लस का है। यहाँ पर कितना बचा है, 2c माइनस 2 है। यहाँ से हम 2 को बाहर ले लेते हैं सभी से। तो सभी के आगे मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया है। तो यहाँ पर आया a माइनस बी, उसके बाद है b माइनस सी, उसके बाद है x माइनस वाई, उसके बाद है y माइनस जेड, उसके बाद है z माइनस एक्स, और यहाँ पर बचा है c माइनस ए। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हमारा क्या है, ये हमारा दायां पक्ष है। तो दायां पक्ष हमारा आ चुका है, अतः सिद्ध हो गया है। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।